हाँ जी, मेरे पशुपालक साथियों, आप वीडियो में एंड तक बने रहें। पशुओं की एक गंभीर समस्या है, मैं उसके बारे में जानकारी दूंगा आपको। और जो नए साथी चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी की वीडियो है। अगर आप दूसरे साथियों तक शेयर करेंगे तो उनका भी फ़ायदा हो सकता है। जो वो विषय क्या है, कल की बात सुनाता हूँ। कल मैं अम्बाड़ा सिटी में गया था, तो किसी ने मेरे पास फ़ोन किया कि मेरी गाय 2 साल से गाभण नहीं हुई और बार बार रिपीटर हो जाती है। तो मैं और मेरा बेटा हम दोनों वहाँ पे गए और वहाँ पर जाकर देखा, पूरी हिस्ट्री पूछी उसकी, और जो खाना दे रहे थे उसके बारे में पूरी जानकारी ली। तो किसान साथियों, वीडियो में एंड तक बने रहें और मैं आपको इसकी पूरी जानकारी दूंगा, क्यों रिपीटर हो जाता है पशु और साल के अंदर बच्चा क्यों नहीं देता। हमारे पास पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, ये तो अभी अभी काविंग की है इसने 21 मार्च को। ये इसका छोटा सा बच्चा बैठा है, अभी अभी काविंग की है। दूसरा ब्याह था इसका और अच्छी दूध पर चल रही है, अभी बढ़ रही है। यानी आज इसको आज 30 तारीख है, 31 तारीख है, 9 दिन हो गए हैं। और ये देखो, फर्स्ट टाइमर है दोनों। ये 8 महीने की ब्याई हुई होगी और लगभग 5.5 महीने की गाभण है, यानी साल के अंदर बच्चा दे देगी ये भी। और ये दूसरे वाली 5 महीने की ब्याई हुई है और 17 तारीख को 3 महीने की गाभण होगी, यानी लगभग 1.5-2 महीने बाद ही गाभण होगी थी ये। और ये इनके बच्चे बैठे हैं। तो किसान साथियों, अगर आपका पशु ब्याने में लेट करता है और लंबे समय तक गाभण नहीं ठहरता तो बहुत बड़ा लॉस है। तो लॉस का कारण मैं आपको बताता हूँ। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि वीडियो लंबी देखना नहीं चाहते। जब पशु दूध देता है, गाय है चाहे भैंस है, अपने दूध में से बहुत से तत्व निकालता है। जैसे हम दूध पीते हैं तो दूध के साथ हमें कुछ भी खाना खाने की ज़रूरत नहीं। पहले समय में कुछ लोग ऐसे थे, सिर्फ दूध के ऊपर गुजारा कर लेते थे और अन्न वगैरह कुछ नहीं खाते थे। जो दूसरे पदार्थों से मिलता, अकेला दूध उसकी पूर्ति कर देता है। और साथियों, हम हर रोज़ ये निकाल रहे हैं उसके अंदर से, और डाल क्या रहे हैं, सिर्फ या तो चने का खंडा, छिलका और बनौड़े की खल, या कोई ज़्यादा जागरूक है तो उसको दलिया दे देता है। इसके अलावा कुछ नहीं डालते। तो साथियों, हर चीज़ को पूरा करने के लिए हमने फीड को बैलेंस बनाना है। और अगर आप उसको फीड बैलेंस नहीं देंगे, दूध निकालते रहेंगे, तो फिर तो कमी महसूस होगी इसको। और समय पर हीट में नहीं आएगी। अगर हीट में आएगी तो फिर बार बार आती रहेगी, गाभण नहीं रुकेगी, क्योंकि उसके अंदर से अंडा नहीं आता। हीट कई बार 5-5, 6-6 दिन की हो जाती है। सबसे पहले तो मैं बताऊंगा, जब पशु दूध देता है उस समय आप उसको बहुत बढ़िया फीड दें। हो सके तो फीड अपनी बनवाएं। जो मैं फीड बताऊंगा वो हर जगह मिलती नहीं, मैं आपको मोटा मोटा सा बताता हूँ। आपने 40% अनाज डालने हैं। अनाज के अंदर चाहे गेहूँ है, मक्का है, जैसे गर्मी है वह जौ भी हो सकते हैं, ओट बोलते हैं जिनको, जौ भी हो सकते हैं।
और सर्दियों में उसके साथ बाजरा भी हो सकता है। यानी आपने अनाज 40% लेना है और खड़ 35% लेनी है। खड़ बनौले की हो गई, बनौला हो गया, सरसों की खड़ होगी और सोया DOC या सोया ME प्रो होगी। और इसी में ऐड बाईपास फैट हो जाता है। बाईपास फैट बहुत से पूछेंगे क्या है, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आपने 35% खड़ों वाले पदार्थ करने हैं और 25% आपने सह उत्पाद जैसे चोकर हो गया, चने का छिलका हो गया और सर्दी में मसरी का छिलका भी चल जाता है जो गाबड़ नहीं है, और सोयाबीन की चूरी हो गई, तो ये आप उसको डाल सकते हैं। इसके अलावा भी आपने उसको हर रोज़, जैसे हम अपने सब्जी दाल में नमक हल्दी वगैरह डालते हैं, तो इसको भी हमने टाटा नमक और सिंधा नमक 50-50 मिला के हर रोज़ 70-80 ग्राम चाहिए। जो भी आप इसको बाट देते हैं तो उसके अंदर आपने 30-40 ग्राम नमक सुबह, 30-40 ग्राम शाम को उसमें मिला के देना है। और थनैला की समस्या हल करने के लिए, रूमन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसको मीठे सोडे की भी ज़रूरत है। मीठा सोडा 30-40 ग्राम सुबह और 30-40 ग्राम शाम को। अगर बफर मिल जाए तो और भी बढ़िया है। बफर की मात्रा भी आप इतनी सी डाल सकते हैं। अगर तो फैक्ट्री में फीड बनवा रहे हैं तो वहाँ पर सीरा मिल जाएगा, मोलासिस। अगर नहीं मिलता तो आप 250-300 ग्राम गुड़ सवेरे, 250-300 ग्राम गुड़ शाम को, तो ये उसका ग्लूकोज लेवल पूरा हो जाएगा। अगर आप उसका ग्लूकोज लेवल पूरा नहीं करते, रिपीटर है, तो आप उसको आधा किलो सुबह और आधा किलो शाम को देना पड़ेगा। क्योंकि अगर ग्लूकोज लेवल पूरा नहीं होगा तो गाबड़ के लिए बोलेगी भी नहीं और ठहरेगी भी नहीं। कई बार सर्दियों में दूध उतारने में भी आनाकानी करती है। ये छोटे छोटे कारण होते हैं। और रहा उसके मिनरल विटामिन पूरे करने के लिए, उसको मिनरल मिक्सचर किसी भी कंपनी का लो आप, चलेटेड लेना है आपको। जो 15 किलो दूध दे रही है उसका 50 ग्राम में ऊपर डोज लिखी रहती है। 50 ग्राम में कुछ भी नहीं होता। 15 लीटर वाली को 150 ग्राम और जो 20 लीटर देने वाली है उसको तो 200 ग्राम की ज़रूरत है। 100 ग्राम सुबह और 100 ग्राम शाम को। मेरे पशुपालक साथियों, छोटी छोटी जानकारी आप रखेंगे तो आपके पशुपालन के अंदर किसी तरह भी दिक्कत नहीं आएगी। कई साथी यह ध्यान नहीं देते कि पशु की क्या ज़रूरतें हैं। उनका मतलब सिर्फ दूध निकालने तक होता है। सुबह गए और दूध निकाला और चारा डाला, ऊपर उसके चोकर या जो भी दाना बनवा रखा है या किसी कंपनी से मोल लेके आए हैं वो डाला, और शाम तक देखना नहीं है उसको। जब हमने उससे प्रोडक्शन लेनी है, उसके जीवन निर्वाह के लिए हमें उसकी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। तो जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम के अंदर बहुत तरह की भ्रांतियाँ हैं। चलो ज़्यादा लोग लिक्विड देते हैं, मैं उसमें भी दखल नहीं दूंगा। आप लिक्विड भी दे के पूरी कर सकते हैं अगर कहीं पे वो ठोस उपलब्ध नहीं है। जैसे कालसाइट बताते हैं, उसके साथ DCP मिलती है, हर जगह मिलती भी नहीं। और जो कालसाइट है इसका सुनने में आया, हो भी सकता है कि कुछ पार्ट ठोस होता है इसमें और वो रूमन के अंदर कई बार जमा हो जाता है, परंतु थोड़ी मात्रा में देते हैं, उसका कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। कैल्शियम की पूर्ति लिक्विड कैल्शियम से बहुत मुश्किल से होती है और 1 किलो दूध में 6.5 ग्राम के करीब कैल्शियम निकल जाती है। तो मैं तो जो आप करता हूँ वही आपको बता रहा हूँ। बाकी दूसरे साथियों के अपने विचार भी हो सकते हैं, हम उनसे भी मुनक्कर नहीं होते क्योंकि हर आदमी का अपना तजर्बा होता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। अगर किसी का पशु रिपीटर हो रहा है बार बार, एक पाउडर आता है रेप्रो सिंक के नाम से, रेप्रो सिंक, तो वो 30 ग्राम की डोज है उसकी, हर रोज़ देनी है। और उसके बाद आपने AI 2-3 दिन अगर
हीट में रहे तो 2-3 दिन करनी है। और जिस दिन आप उसकी एआई करते हैं फर्स्ट टाइम, तो उसी दिन आपने ज्ञानारिच, कोरोलोन या रिसेप्टल इनमें से कोई सा भी लगा सकते हैं। और जो ठंडा टिक्का लगाते हैं, ठंडा टिक्का आपने उसी दिन नहीं लगाना। जिस दिन आपने पहले एआई करी है तो 5वें दिन उसका क्यूरा फ्रोजन, इसको ठंडा टिक्का बोलते हैं, 5वें दिन लगाना है। क्योंकि कई बार कंसीव हो जाती है तो 5वें दिन अंडे के ऊपर जो लेयर आनी होती है वहाँ लेयर नहीं आती, तो अबॉर्शन हो जाता है। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैं इस पर वहीं विराम देता हूँ। तो अगर किसी भी तरह की कोई जानकारी लेनी है, और एक साथियों नीचे कमेंट के अंदर कोई बात पूछते हैं ना, तो कई बार मैं लेट देखता हूँ और कमेंट पढ़ के फिर मैं रिप्लाई भी देता हूँ। शायद आप उसको ना देखते हों, उसके नीचे अपना नंबर छोड़ दिया करो। अगर किसी को वैसे ही बतानी है तो मैं अपने आप फ़ोन कर लेता हूँ, मुझे उसके अंदर भी गुरेज नहीं है कि किसी को फ़ोन नहीं करना। अगर कोई ज़रूरी बात पूछनी है तो आप उसके अंदर अपना फ़ोन नंबर छोड़ दिया करो, जब मेरे को समय लगेगा तो मैं फ़ोन भी कर लूँगा। तो इन बातों के साथ मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आप दूसरे साथियों तक भी शेयर करेंगे और जो फार्मूले मैंने बताए हैं इनके अनुसार आप बरतेंगे। तो मैं चाहूँगा कि आपको किसी तरह का कोई लॉस ना हो, आपका धंधा सुचारू रूप से चलता रहे और आपको प्रॉफिट हो। जय हिंद।